गुड इवनिंग बच्चों। टुडे इज दिस लेक्चर इज़ फॉर द गुप्ता डायनेस्टी सेकेंड पार्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी समुद्रगुप्त को अच्छे से पढ़ लिया था और गुप्त डायनेस्टी किस तरह से इस्टेब्लिश हुई उसको भी पढ़ लिया था। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चंद्रगुप्त सेकेंड एंड देन दो सक्सेसर्स जो 5 इंपीरियल गुप्ताज में आते हैं हम उनको डील करेंगे ताकि हम गुप्ता डायनेस्टी की पॉलिटिकल कंडीशंस को देख सकें। आफ्टर दैट वी विल डील विद द golden period and the Gupta as a Gupta administration. So first of all I am starting the second part of the Gupta dynasty. Second part में हम लोग आज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सबसे पहले पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य बच्चों बहुत बार चंद्रगुप्त द्वितीय को संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उनके साथ कंफ्यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा, जो हमारे उज्जैन के विक्रमादित्य थे उनको संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य कहा जाता है और वो संवत प्रवर्तक से मतलब है कि 1st सेंचुरी यानी कि क्रिस्ट इरा शुरुआत होती है वहाँ पर थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सेकेंड चंद्रगुप्त विच हैज़ टेकन द टाइटल विक्रमादित्य वो जो हैं वो 375 AD के लगभग 375 साल बाद हुए थे। सो इनसे दोनों से कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस कन्फ्यूजन को रखते हैं। सो हेयर वी स्टार्ट। आफ्टर समुद्रगुप्त, रामगुप्त वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ द चंद्रगुप्त सेकेंड एंड गॉट द थ्रोन, बट चंद्रगुप्त सेकेंड किल्ड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट रूलर। देखिए रामगुप्त जो था वो बड़ा पुत्र था समुद्रगुप्त और वो वहाँ का शासक बना गुप्ता डायनेस्टी का, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके और थ्रोन को लिया था। देयर आर सम अदर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। he was the second great ruler of this dynasty and he has taken the title विक्रमादित्य and परम भागवत। देखिए बच्चों सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाज समुद्रगुप्त और ये सेकंड है और इसमें इसने परम भागवत की उपाधि ली थी और इस डायनेस्टी के द्वितीय सबसे महान शासकों में से था। Like the Samudragupta, he also maintained the matrimonial relations with the 3 dynasties, नाग, वाकाटक एंड कदम्ब। समुद्रगुप्त की तरह जैसे स्टेबल होने के लिए उसने और उसके पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने भी स्टेबल होने के लिए मैट्रिमोनियल रिलेशंस किए थे, शादियां की थी, वैसे ही इसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए नाग, वाकाटकों और कदम्बों के साथ। और इन तीनों के साथ ये जो संबंध थे वो उसको स्टेबल करने में और सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बाद हम लोग इसके अचीवमेंट्स देखेंगे। द फर्स्ट अचीवमेंट दैट इज़ द वॉर विद द शकास। ऑल्दो द वेस्टर्न क्षत्रप्स एक्सेप्ट द पावर ऑफ समुद्रगुप्ता बट दे आर नॉट completely removed. Chandragupta second take the responsibility and remove them finally and inscriptions also gave this reference. देखिए बच्चों जो शक थे समुद्रगुप्त ने अपने जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें शकों की समाप्ति की बात करता है, लेकिन अभी भी कुछ सक्सेसेस कम पावर के साथ लेकिन बचे हुए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शासन संभाला तो उसने उन शकों को हराया और जब उसने इन शकों को हराया तो इस प्रकार से हराया कि शक बिल्कुल समूल ख़त्म हो गए, जड़ सहित ख़त्म हो गए। और ये रेफरेंस हमें कई अभिलेखों में मिलता है। एंड देन ही एस्टेब्लिश उज्जैन एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द मगधम्बर। अब क्या होता है, a lot of things confused with the Chandragupta second विक्रमादित्य विद द संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य। इन दोनों में कंफ्यूज करने के कई कारण बन जाते। दोनों ने शकों को हराया, दोनों का उज्जैन से गहरा संबंध था और दोनों ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ली। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये केवल एक सामान्य बात है, किसी तरह से किसी का मेल हो जाना। और विक्रमादित्य की उपाधि उसने भी शायद इसलिए ली हुई बाद वाले ने क्योंकि पहला एक ऐसा वहाँ का एम्परर हो चुका था जिसने शकों को डिफीट किया, तो उसने भी चूंकि शकों को डिफीट किया, दैट्स वाई ही ऑल्सो टेकन द विक्रमादित्य टाइटल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग कभी सेपरेटली बात करेंगे बच्चों, बट इस कन्फ्यूजन को दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय है और इसकी उपाधि विक्रमादित्य है और ये 375 AD का है। The next one is the victory over the Vahalik region and the Bang. According to the Maharoli inscription, he finished the rule of the later Kushan rulers in Vahalik region. Similarly, he also conquered the area of the Bang at Bengal in the east. देखिए कुछ कुषाणों के भी सक्सेसर्स थे जो इस तरफ वाहलिक मतलब कि वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया उसमें रूल कर रहे थे, उनको
और ईस्ट में बंगाल के कुछ शासकों को हरा करके उसने ईस्ट टू वेस्ट अपना जो अम्पायर था वो एक्सटेंड कर दिया, दोनों छोरों में बढ़ा दिया। Expansion of the empire, he maintained the territories given by the Samudragupta. He also increased the area of the Shakas in the Malwa and nearby areas, and also the area of the Kushan and western Punjab. मतलब कि जो एरिया उसको समुद्रगुप्त ने दिया वो तो उसके पास था ही, साथ ही उसने ईस्ट में बंगाल वाला एरिया और वेस्ट में कुषाणों का जो वेस्ट पंजाब है वो वाला हिस्सा भी इसमें ऐड कर दिया। सो ही एक्सटेंडेड द टेरिटरीज। उसके बाद आता है कल्चरल एक्टिविटीज़। ही वॉज अ रूलर विद द who gave the shelters to many learned people in the field of music, play, literature, science and astrology। देखिए बच्चों, लाइक आप लोगों ने नौ रत्नों के बारे में सुना होगा, और आप लोगों ने उसके पहले समुद्रगुप्त के समय में भी मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसे राजा थे जो कि इम्पीरियलिज्म के साथ साथ कल्चरल इन्हांसमेंट पे भी ध्यान दे रहे थे। एट द सेम टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो है वो नवरत्न रख रहा है। ऑल द सिमिलरिटीज़ इसीलिए कि ये नवरत्न वाली भी कॉमन हो जाती समुद्र प्रवर्तक से। ये इसके भी दरबार में 9 जेम्स थे, और जो नवरत्न उधर थे लगभग वैसे ही नवरत्नों की यहाँ भी बात हो रही। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिबेटेबल, लेकिन हाँ वो पैटर्न जरूर है, शेल्टर जरूर है, दे रहा है, आश्रयदाता जरूर है लर्नेड लोगों का, और कई क्षेत्रों में विज्ञान हो, ज्योतिष हो, साहित्य हो, नाटक हो और संगीत हो, इन सभी क्षेत्रों में वो लोगों को आश्रय दे रहा है। दैट्स वाई मैनी हिस्टोरियंस ऑल्सो बिलीव दैट द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस टाइम। Kumar Gupta is the next ruler 415 से 455 AD. He was just maintained the territories given by his father. In the last phase of his rule, he faced the attack of Hunas. देखिए बच्चों, उसने जो उसको मिली थी उस डायनेस्टी को मेंटेन किया, केवल उसके शासन के अंतिम समय में हुड़ों का अटैक हो गया था। इन द भित्री इंस्क्रिप्शन इट इज़ गिवन and this war was fought by the Skandagupta his son, and he also got the victory for his father। मतलब जो स्कंदगुप्त था जो कि कुमार गुप्त का पुत्र है, उसने हुणों को हरा दिया था, और ये विक्ट्री अपने पिता के लिए यानी कि कुमार गुप्त के लिए की थी। टाइम पीरियड कुमार गुप्त का है इसके लिए, और करा किसने? स्कंदगुप्त ने। द नेक्स्ट रूलर इज द स्कंदगुप्त 455 से 467 AD। When he became a ruler, the economy of the Guptas was not so good because of continuous war। लगातार जो युद्ध चले आ रहे हैं, इसमें हुणों का युद्ध है, और उसके पहले उनका जो एक्सपेंशन के वॉर्स थे, खजाना खाली हो रहा है, और कुछ ना कुछ इसका फ्यूडलिज्म भी रीज़न है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और उस समय भी स्कंदगुप्त काफ़ी अचीव करता है। हुणास अटैक वॉज द स्टार्टेड इन द फादर्स टाइम एंड विच इज़ फाउट एंड वन। हुणों का आक्रमण तो पिता के समय इसने जीता था, और जब उसका टाइम आया तो फिर से एक बार युद्ध हुआ। दिस रेफरेंस इज गिवन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ही कम्प्लीटली रिमूव्ड देम। जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने एक और युद्ध के बाद इनको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। ही ऑल्सो रिकंस्ट्रक्ट द सुदर्शन लेक ऑफ द फॉर द इरीगेशन इन द जूनागढ़। जो सुदर्शन लेक आपकी चली आ रही है, रुद्रदामन के समय भी डिस्कस हुआ था, उससे पहले मौर्य डायनेस्टी के समय भी डिस्कस हुआ था, उसको इसने भी रिकंस्ट्रक्ट करा के इरिगेशन की व्यवस्थाओं को बनाया। द नेक्स्ट achievement was the war with the Vakataks. When he was busy in the war with the Hunas, Vakatak king Narendra Sen captured the Koshal and the Malwa, but he came back and defeated them। देखिए, जब वो हुडों के साथ लगा हुआ था स्कंदगुप्त, उसी समय मौके का फ़ायदा उठा के पहले तो वाकाटकों से शादी करे गए थे, वैवाहिक संबंध है, तो वाकाटक कुछ नहीं बोले, लेकिन स्कंदगुप्त के समय तक आते आते वो मेंटेन नहीं रह पाया, और वाकाटकों ने मालवा और कौशल के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। यहाँ पे कौशल से मतलब दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, तो वो हिस्सा जो था जो जीत लिया, ये डायरेक्ट चैलेंज था स्कंदगुप्त के लिए। सो व्हेन ही केम बैक डिफीटेड वाकाटक्स, तो उसने वापस आके उनको हरा दिया। तो व्हाट वाज द एक्सपेंशन? ही मेंटेन्ड हिज टेरिटरी एंड इंक्रीज सम एरिया टेकन फ्रॉम द हुणास। उसने फिर से वो चीज़ टेरिटरीज को मेंटेन तो किया ही, हुड़ों के क्षेत्र जो थे चूँकि फाइनली उनको हरा दिया, तो वो क्षेत्र भी इसके साथ ऐड हो गए। सो बाय दिस वे ही वाज द लास्ट इम्पीरियल रूलर। हिज सक्सेस वाज नॉट वेरी सुटेबल फॉर
successors were not suitable for the throne, and that's why dynasty started declining, and this dynasty survived till 550 AD, and the Vishnugupta was the last ruler. स्कंदगुप्त was the last imperial ruler. बच्चों imperial ruler का मतलब ये होता है कि 5 प्रमुख जो शासक थे उसमें से स्कंदगुप्त आखिरी था। अब प्रमुख 5 कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम पहला, समुद्रगुप्त दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तीसरा, उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम चौथा और स्कंदगुप्त पांचवा। तो ये 5 इंपीरियल गुप्तास जो हैं यहाँ पर आके एंड हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे सक्सेसर्स रहे हैं और गुप्ता डायनेस्टी काफ़ी लंबे समय तक रही है, 550 AD तक चल रही है, लेकिन ये बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं इंपीरियल मतलब प्रमुख शासक नहीं रहे। तो गुप्ता डायनेस्टी तो कंटिन्यूड रही, लेकिन मेन गुप्ता शासक यहाँ पर आकर ख़त्म हो गए। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर यू. This is the end of the political condition of the Gupta dynasty. In the next lecture, I will deal with the Gupta administration. Gupta administration in Gupta Vakatak relations, बच्चों. And at the same time, I will deal with the why Gupta period was called the golden era. तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग अगले अपने लेक्चर में देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी पार्ट 3 में. सो आप इसके अनुसार अपना वो बना लीजिए. गुड डे.